टीएस न्यूज़ के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज गुरुवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। पर पेट्रोल पंप के कैशियर से 10,70,000 रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में सफल हुई टाउन वेंडिंग की बैठक, 4 मुख्य बिंदुओं में समाधान कर लिया गया निर्णय। राज्यपाल वीके सिंह कल देंगे गाजियाबाद को 50 ओपन जिम की सौगात। डिवाइडर से टकराई कार, एमबीबीएस के एक छात्र की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर टल्ली मिले 677 लोगों को खिलाई हवालात की हवा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पैंट बाजार लगवाने वाले ठेकेदारों की लिस्ट को बताया फर्जी, कार्रवाई किए जाने की मांग। जिला सेवा योजन कार्यालय गाजियाबाद में 28/2/2025 को जनपद के बेरोजगार अभ्यर्थियों के हेतु किया जाएगा रोजगार मेला कार्यक्रम का आयोजन। भर में परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है शबे बारात का पर्व। यह रात बेहद फजीलत वाली रात मानी जाती है। जेईई मेन में नेहरू वर्ल्ड स्कूल के 23 छात्रों ने गाड़े सफलता के झंडे। 24 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण पूर्ण होने पर विद्यालयों की छात्राओं को वितरित किए गए प्रमाण पत्र। घटना मेरठ रोड की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को रोककर पिस्टल तान दी और कैश लूटकर फरार हो गए। बदमाश लूटी हुई स्कूटी भी अपने साथ ले गए। इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई और अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। मेरठ रोड स्थित श्रीराम पिस्टन फैक्ट्री के सामने रतन प्रकाश कंसल का पेट्रोल पंप है, जहां से उनके कर्मचारी संजय कुमार और अर्जुन बैंक में 10,70,000 रुपए जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनकी स्कूटी को ओवरटेक कर रोका और तमंचा तान दिया। गोली मारने की धमकी देकर बदमाशों ने स्कूटी समेत नकदी लूट ली और फरार हो गए। पेट्रोल पंप मालिक शुभम कंसल ने बताया कि उनके कर्मचारी हमेशा की तरह बैंक में कैश जमा करने जा रहे थे, लेकिन इस बार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश में जुटी है। थाना सिहानी गेट क्षेत्र में आज एक लूट की घटना हुई है। कैश लूट है लगभग 10,70,000 का। इसमें एक पेट्रोल पंप है शुभम ऑटोमोबाइल्स के नाम पे, मेरठ रोड पे है। उसके 2 कर्मचारी स्कूटी के सीट के नीचे जो जगह होती है उसमें उस कैश को लेकर बैंक जमा कराने जा रहे थे। उनका कहना है जैसे ही पेट्रोल पंप से 200 मीटर चले होंगे मेरठ रोड पे ही एक लड़का उनको हाथ दे के रुकवाता है और 2 लड़के मोटरसाइकिल से पीछे से आते हैं और उनका स्कूटी ले जाते हैं और स्कूटी में वो पैसा रखा होता है। इसमें जैसी सूचना मिलती है पुलिस तत्काल मौके पहुंचती है, छानबीन करती है। थाना सिहानी गेट में इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 3 टीमों का गठन किया गया है और जल्दी ही इस घटना का निवारण किया जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय में टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की अध्यक्षता में साप्ताहिक बाजार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए तथा कार्य योजना बनाई गई। बैठक में गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों के अलावा 2017 में गठित टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य अपर जिलाधिकारी नगर गंभीर सिंह, एसीपी ट्रैफिक जियाउद्दीन अहमद, अन्य पुलिस विभाग, एनसीआर सेल, अग्निशमन विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वैकल्पिक व्यवस्था का निर्णय न होने तक शासन के निर्देश अनुसार साप्ताहिक बाजार यथावत लगेंगे। बैठक में वर्तमान में लग रहे बाजारों को रोड साइड में व्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए येलो लाइन से पथ विक्रेताओं की सीमा निर्धारित की जाएगी, जिसके अंतर्गत ही बाजार लगाया जाएगा। सड़क पर बाजार नहीं लगेगा। जोनल प्रभारी अपने अपने जोन में पथ विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे। विक्रेताओं को आईडी कार्ड भी देंगे। निर्धारित सीमा में बाजार लगाए जाने पर यूजर चार्ज वसूलने की कार्यवाही भी की जाएगी, जिसकी कार्य योजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया। गाजियाबाद में ही त्रिवेणी स्नान का परमार सेवा ट्रस्ट ने किया इंतजाम। 16 फरवरी को ग्राम दुहाई के पास स्थित स्विमिंग पूल में त्रिवेणी का जल मिलाकर होगा सामूहिक स्नान। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। गाजियाबाद में भी ऐसे हजारों लोग हैं जिनके मन में त्रिवेणी के जल में स्नान करने की प्रबल इच्छा तो है, किंतु किन्हीं कारणों से वह प्रयागराज में स्नान करने का पुण्य नहीं उठा पाए हैं। इसलिए परमार सेवा ट्रस्ट ने गाजियाबाद के ऐसे सभी श्रद्धालुओं के लिए 16 फरवरी रविवार को संगम के जल में स्नान करवाने की व्यवस्था की है। परमार सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वीके अग्रवाल ने बताया कि वो जब 8 फरवरी को प्रयागराज में स्नान करने गए थे तब त्रिवेणी संगम से जल लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि इस जल को स्विमिंग पूल जल में मिलाया जाएगा। एमएसटी फार्म हाउस के स्वामी केडी त्यागी के स्वच्छ विशाल स्विमिंग पूल में इस स्नान की व्यवस्था की गई है। परमार सेवा ट्रस्ट के प्रभारी डॉक्टर बीके शर्मा हनुमान ने कहा कि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस अवसर पर लाभ उठाएं और जो भी श्रद्धालु 16 फरवरी को स्नान का पुण्य उठाना चाहते हैं वह परमार सेवा ट्रस्ट से संपर्क कर अपना नाम लिखवा सकते हैं। इसके लिए फ़ोन नंबर 9312 267859 पर संपर्क कर सकते हैं।
इच्छुक श्रद्धालुओं को स्विमिंग पूल की लोकेशन भेज दी जाएगी। स्विमिंग पूल तक आने जाने की व्यवस्था श्रद्धालुओं को स्वयं करनी होगी। स्नान का समय 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। स्नान का कोई भी शुल्क किसी भी श्रद्धालु से नहीं लिया जाएगा। मिजोरम के राज्यपाल रिटायर्ड जनरल वीके सिंह कल गाजियाबाद में रहेंगे। वह कल लगभग 12 बजे राजनगर स्थित अपने आवास पर पहुंचेंगे। उसके बाद वहां 50 ओपन जिम का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। यह सभी जिम इंद्रप्रस्थ गैस प्राइवेट लिमिटेड के CSR से बनाए गए हैं। सभी जिम वीके सिंह के सांसद रहने के दौरान स्वीकृत हुए थे। सेंट्रल पार्क, विजयनगर, नेहरू नगर, पृथ्वीराज चौहान क्रीड़ा स्थल, शास्त्री नगर, सी लॉक, कमला नेहरू नगर, शिल्प मार्ग, कौशाम्बी सेक्टर 1, वैशाली सेंट्रल पार्क, जवाहर पार्क, वैभव पार्क, महाराणा प्रताप पार्क, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क, धोलाना, अमीरपुर, दुहाई, सुराना, हुसैनपुर, काकड़ा, ग्यासपुर, सैतली आदि में ओपन जिम लगाए गए हैं। गुरुवार तड़के 4 बजे प्रताप विहार से दिल्ली की तरफ जा रही कार वृंदावन ग्रीन यू टर्न के पास डिवाइडर से टकरा गई। कार में गाजियाबाद स्थित निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS के 2 छात्र प्रयागराज निवासी अभिषेक सोमवंशी और सिद्धार्थ नगर निवासी अवतांश पांडे सवार थे। हादसा इतना भयंकर था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने घायल अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। वहीं आकांक्षा का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ACP रजनीश उपाध्याय ने बताया कि मृतक छात्र के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पैंट बाजार लगवाने वाले ठेकेदारों की लिस्ट के बाद साप्ताहिक पैंट बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर इसका खंडन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय गौतम ने कहा कि इस लिस्ट में ठेकेदारों के नाम नंबर दिए हैं, जो गलत है। संस्था के संरक्षक सुरेश कौरी ने बताया कि जो लिस्ट में नाम दिए गए हैं उसमें वह नाम शामिल हैं जिन्हें एसोसिएशन ने बाजारों की व्यवस्थाएं संभालने के लिए जोनल अध्यक्ष नामित किए हैं। विजयनगर सिटी और कविनगर जोन में पदाधिकारी नामित किए गए हैं, लेकिन हमारे खिलाफ साजिश रचकर फर्जी तरीके से लिस्ट निकालकर हमें बदनाम किया जा रहा है। नगर निगम वेंडिंग कमेटी के सदस्य पार्षद ओम प्रकाश ने कहा कि इस मुद्दे पर बैठक में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से मुख्य सचिव पैंट बाजारों के पक्ष में कह चुके हैं उसके बाद भी बाजारों को नहीं लगने दिया जा रहा है, वह पूरी तरह से गलत है। एसोसिएशन ने इस मामले में पुलिस आयुक्त से शिकायत कर फर्जी लिस्ट जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस अवसर पर हरीश अरोड़ा, शेर सिंह, ललित, मोनू गोयल, रामवीर सिंह, नफीस आदि मौजूद रहे। विकास खंड रजापुर के ग्राम भिक्कनपुर में जनपद स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय किसान मोर्चा गाजियाबाद के पंकज भारद्वाज एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SP पांडे द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SP पांडे ने किसानों को अपने पशुओं को संतुलित पशु आहार देने, समय से टीकाकरण कराने, कानों में ईयर टैग लगवाने तथा उनके साथ क्रूरता न बरतने की जानकारी दी। उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिवंश सिंह ने विभागीय उद्यमिता विकास की लेयर मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुकर पालन तथा पशु आहार इकाई स्थापना की जानकारी दी, जिसमें लागत की 50% राशि अनुदान दिया जाता है। कार्यक्रम को आयोजित करने एवं सफल बनाने के लिए डॉक्टर राहुल कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी मोर्टा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में 78 पशुपालकों को नवीनतम जानकारी देकर जागरूक किया गया। पशुपालकों के 112 पशुओं को निःशुल्क कृमिनाशक दवा वितरण की गई और चिकित्सा की गई। जिला सेवायोजन कार्यालय गाजियाबाद में 28/2/2025 को जनपद के बेरोजगार अभ्यर्थियों हेतु रोजगार मेला कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल क्षेत्र एवं कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपरांत जॉब से संबंधित विभिन्न प्रकार की कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन किया जाएगा। रोजगार मेले में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता निम्न प्रकार है। योग्यता हाई स्कूल से स्नातक, आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष तक। साक्षात्कार का स्थान जिला सेवायोजन कार्यालय गाजियाबाद। इच्छुक अभ्यर्थी सेवायोजन विभाग की वेबसाइट rozgarsangam.up.government.in पर ऑनलाइन आवेदन कर दिनांक 28/2/2026 को समयानुसार प्रातः 10 बजे अपने शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, पंजीयन कार्ड और छाया प्रति के साथ प्रतिभाग करें। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थाना क्षेत्रों में प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक शराब ठेकों के आसपास, सड़क के किनारे, सड़क गाड़ियों में बैठकर सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दिनांक 12/2/2025 को ऐसे 667 व्यक्तियों जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया व उनका मेडिकल कराते हुए
34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। पुलिस का कहना है कि उक्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। शब-ए बारात का पर्व जिले भर में इबादत और दुआएं मांगकर परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। इस दौरान मस्जिदों में विशेष दुआ हुई और लोग नफीले अदा करने में लगे हुए हैं। लोगों ने कब्रिस्तानों में जाकर अपने पूर्वजों को याद किया। आज रात भर जागकर मुस्लिम लोग इबादत करेंगे। मज़ारों के पास व कब्रिस्तानों में लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की गई ताकि वहां पहुंचने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इस्लाम धर्म के जानकार बताते हैं कि शब-ए बारात की रात अल्लाह की रहमत बरसती है। मुसलमान रात भर जागकर कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके लोगों के लिए मगफिरत के लिए दुआ करते हैं, बंदों की दुआओं की अल्लाह कबूल करते हैं। मुसलमानों के लिए रात बेहद फजीलत की रात मानी जाती है। आज 13 फरवरी 2025 को कंपोजिट विद्यालय काकड़ा विकास क्षेत्र मुरादनगर में 24 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण पूर्ण होने पर विद्यालय की छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए एवं छात्राओं को सड़क सुरक्षा, साइबर क्राइम व स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी गई। बच्चों ने बहुत ही उत्साह दिखाया। इस कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र कुमार आत्मरक्षा प्रशिक्षक ने किया। इंचार्ज प्रधान अध्यापक पूनम त्यागी ने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। जेईई मेन परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। एक बार फिर नेहरू वर्ल्ड स्कूल के 23 छात्रों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त कर स्कूल व जिले का नाम रोशन किया है। स्कूल के 23 छात्रों ने 99.99 से 90 परसेंटाइल के बीच अंक प्राप्त किए। मानव यादव 99.54, ओजस सचदेवा 99.23, गौरव गुप्ता 98.33, मधु श्रेया 97.99, आरव मलिक 95, प्रगति सिंगल 94.56, विवान श्रीवास्तव 94.2, सुवान गुप्ता 91.68, सिद्धि बंसल ने 91.6% अंक प्राप्त किए। स्कूल के प्रबंध निदेशक अरुणाभ सिंह, एग्जीक्यूटिव हेड सुजैन होस्ट व शिक्षकों ने सभी सफल छात्रों को उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं दी ताकि वे भविष्य की परीक्षा में भी सफलता प्राप्त कर सकें। जेईई मेंस की परीक्षा अप्रैल में होगी। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।